उपजाउर संदेह विषेखी शंकर जगत वंद्य जगदीशा शंकर जगत वंद्य जगदीशा सुर नर मुनि सब नावत शीशा। अरे शंकर जी, मेरे पतिदेव देवाधिदेव महादेव, ये तो जगत बंध्य हैं, पूरा संसार इनका वंदना करता है। सारे देवता नर किन्नर गंधर्व सारे मस्तक झुकाते हैं, शीश नवाते हैं। और ये क्या कर रहे हैं? राजा के लड़के को प्रणाम कर रहे हैं। शंकर जगत बंद जगदीशा सुर नर मुनि सब नावत शीशा तिन्ह नृप सुतहि किन्हि परनाम कहि सच्चिदानंद परधाम। सच्चिदानंद घन परमेश्वर कह करके प्रणाम किए इस राजा के लड़के को। अरे शंकर जी से सती ने पूछ लिया, स्वामी यह क्या है? अरे आप तो सच्चिदानंद घन कह करके प्रणाम किए वो राजा के लड़के हैं, जो आपा भी खो गए हैं। यह भी उनको नहीं सोचता कि साधारण मानव भी अपनी पत्नी के लिए इस तरह से रोएगा नहीं। वो विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। विलाप कर रहे हैं और आप आनंदित हो रहे हो, खुशी हो रहे हो। अगर वो विलाप कर रहे हैं और आप देख लिए तो आपको भी तो उनके साथ में रोना चाहिए। या क्या है, या क्या हो रहा है? शंकर जी ने समझाया, सती तुम नहीं समझती। वही हमारे इष्ट देव हैं, वही हमारे प्रभु हैं, वही हमारे स्वामी हैं, वही हमारे ठाकुर जी हैं जिनको इस रूप में देख रही हो। कहा उनको यह भी भान नहीं कि लता और मृग और हरिण भौरे ये पत्नी का पता नहीं बताएंगे? कहा सब पता है उन्हें, क्या नहीं पता। मेरे स्वामी तो संसार के मालिक हैं, अखंड कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं, असंख्य ब्रह्मांडों को रचने वाले, असंख्य ब्रह्मांडों के रचयिता हैं। वो क्या नहीं जानते? कहा वो राजा के लड़के? कहा हाँ हाँ, वो राजा के लड़के जिन्हें तुम राजा की का लड़का समझती हो, वो सब कुछ जानते हैं। वही मेरे सामने मेरे स्वामी हैं। कहा क्या उन्हीं के बारे में तू रोज रोज कहते हो और उन्हीं का नाम जपते हो? कहा जो मैंने सुनती हूं, मैं दिन रात सुनती हूं, दीवार रैन आप यही रट लगाते हो, राम 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 राम। कहा तुम पुनि राम राम दिन राति, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपेऊ अनंग अराती। हमेशा दिन रात उन्हीं का नाम जपते हो? कहा हाँ उन्हीं का नाम जपता हूं। कहा वो तुम्हारे इष्टदेव हैं? कहा हाँ। कहा स्वामी एक बात बताओ, इतना भी उन्हें भान नहीं कि ये पशु पक्षी खग मृग ये हमारी पत्नी का पता नहीं बता सकते? और रो रो करके पूछते हैं, लताओं से पूछते हैं, वृक्षों से पूछते हैं। कहा हाँ हाँ। कहा ये क्या हो रहा है? कहा ये नाटक चल रहा है सती, चलो मेरे साथ। कहा नाटक? कहा हाँ। कहा ये नाटक हो रहा है? कहा असलियत कुछ और है स्वामी, आप मुझे बता नहीं रहे, क्योंकि आप कहे हो, हाथ जोड़ उनको प्रणाम किए हो, जो एक पागल के जैसे पत्नी को ढूंढ रहे हैं या खोज रहे हैं और रो रहे हैं। इतना ज्ञान नहीं है कि साधारण मनुष्य भी उनके जैसे नहीं रो सकता पत्नी के लिए, और इतना भी ज्ञान नहीं है कि सारे जीव जंतु पत्नी का पता नहीं। पत्नी का पता अगर बताएगा कोई तो मनुष्य ही बताएगा, मानव ही बताएगा। और आप कहते हैं कि वही हमारे मालिक हैं, और आप कहते हैं कि जय सच्चिदानंद जग पावन, हे सच्चित आनंद
संसार को पवित्र करने वाले मेरे स्वामी आपकी जय हो, आपकी जय हो। ऐसा कहकर आप चलते हैं कहाँ। शंकर जी ने कहा कि सती अब ज्यादा तर्क नहीं करते हैं प्रभु के बारे में, चलो मेरे साथ। चले जात शिव सती समेता, चले जात शिव सती समेता, अपुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती के साथ चले जा रहे हैं, कैलाश पर्वत पर प्रभु जा रहे हैं, सती साथ में हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हैं, अपने जैसे अपने प्रभु के रूप माधुर्य का पान करते नहीं, अघाते आगे बढ़ते हैं। सती साथ में है, लेकिन ये भी भान नहीं है कि मैं किधर मार्ग चल रहा हूं, पीछे देखते जाते हैं और तब तक देखते चले जब तक प्रभु आंखों से ओझल नहीं हो गए। अब यही तो दशा भगवान शंकर की, देवाधिदेव महादेव की। देखा माता सती ने, उनको संदेह हो गया, सोची मेरा पति ये क्या कर रहा है, एक राजा के लड़के को मेरा पति प्रणाम कर रहा है, जय जयकार कर रहा है, स्तुति कर रहा है, विनती कर रहा है। लगता है मेरा पति थोड़ा भांग ज्यादा खा लिया है, भांग धतुर ज्यादा खा लिया है, बौरा गया है, इसलिए जय सच्चिदानंद घन पावन, अस्कै चले मनोजन सावन, ऐसा कह करके राजा के लड़के को प्रणाम कर रहा है। शंकर जी बहुत समझाए, शंकर जी बहुत समझाए, सती वो मेरे इष्टदेव हैं, उनके बारे में जरा भी संदेह नहीं करते, ऐसा कभी मत करना सती। अभी कथा श्रवण करके आ रही हो तुम, जिनकी कथा कुंभज ऋषि ने गाया और हमें समझाया, तुम फिर भी नहीं समझ पाई। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, अभगति जासु मैं मुनि ही सुनाई। इन्हीं के वो कथा गा रहे थे और हमें समझा रहे थे, और इन्हीं के भक्ति के बारे में मैंने भी मुनि को समझाया, तो भी आपको विश्वास नहीं। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, अस्य वहीं जाहि सदा मुनि धीरा। वही मेरे इष्ट देव हैं, वही प्रभु श्री रामचंद्र हैं, वही राघवेंद्र सरकार हैं, वही ठाकुर जी हैं, जिनकी कथा अभी श्रवण करके हम लोग आ रहे हैं। बहुत प्रकार से उपदेश दिया शंकर जी ने, और कहा कि फिर भी तुम शक कर रही हो उन पर। अरे सती, सुनहु सती तव नारी सुभाऊ, सुनहु सती तव नारी सुभाऊ, संशय असन धरिया उरकाऊ। तुम्हारा नारी का स्वभाव है ना, कहा जाता है नारी अज्ञानी होती है, नारी को ज्ञान नहीं होता। अभी जिनका कथा श्रवण करके आ रही हो, उन्हीं पर संदेह कर रही हो। कितने अच्छे तरीके से, सरल तरीके से अगस्त्य मुनि ने हमें समझाया हुआ कथा, तुम साथ साथ सुन रही थी, फिर भी शक कर रही हो, संदेश करें। यद्यपि शंकर जी ने बहुत प्रकार से सती को समझाने का प्रयत्न किया, किंतु सती ने नहीं माना। संदेह जो हो गया था, संशय हो गया था, शंका हो गया था। और कहा जाता है, शास्त्रों में आया है कि संशय आत्मा विनश्यति, शंका मनुष्य का नाश कर देता है। यद्यपि शंकर जी बहु प्रकार से समझाए, लेकिन नागन और उपदेश, लागन और उपदेश, यद्यपि कहे शिव बार बहु, बोले बिहसी महेश।
हरि माया बलु जानी जिया। बहुत प्रकार शंकर जी समझाते हैं, लेकिन सती के हृदय में उपदेश का ग्रहण नहीं हो रहा। बहुत प्रकार समझाते समझाते थक गए, सती ने माना नहीं। अंत में शंकर जी ने ध्यान प्रभु का किया और सोचा कि लगता है कि प्रभु की कुछ और ही इच्छा है। हाथ जोड़ा और प्रभु को प्रणाम किया। पुनः शंकर जी ने ठाकुर जी को प्रणाम किया, प्रभु श्री राम को प्रणाम किया और कहा, अरे होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई साखा। प्रभु लगता है कि आपकी इच्छा कुछ और ही है, क्योंकि मैं बार बार सती को समझा रहा हूं। आज तक मेरा बात सदी कभी काट नहीं सकी, कभी मेरी बात पर संदेह नहीं हुआ, किंतु आज मेरी बात पर भी संदेह सती को हो रहा है। प्रभु लगता है कि आपकी इच्छा कुछ और ही है। अब आप ही जाने, तेरा मौज तू ही जान, मैं क्या जानूं। शंकर जी अब सोचे कि ये परीक्षा लेना चाहती है, लेकिन प्रकट में सती ने कहा नहीं कि मैं परीक्षा लूंगी। फिर भी शंकर जी सब समझ गए और कहा कि संदेह है सती, मेरे कहने पर विश्वास नहीं। सती कुछ नहीं बोली। तब शंकर जी आदेश दिए कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो जाओ परीक्षा ले लो, तब तक मैं यहां बट वृक्ष की छाया में विश्राम करता हूं। और आदेश दिया भगवान शंकर ने कि जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु। तब लगी बैठी अहूँ बट छाही, तब लगी बैठी अहूँ बट छाही, अजब लगी तुम अइहूँ मोहि पाही। इस बट वृक्ष की छाया में मैं बैठता हूँ जब तक तुम उधर से लौटनी नहीं हो, जाओ। और सती तो यही चाहती थी कि हमें परीक्षा लेने का आदेश दे देते। परीक्षा का आदेश मिल गया। परीक्षा बहुत बड़ा शब्द है। परीक्षा, परीक्षा संधि विच्छेद करें आप परीक्षा शब्द का। परीक्षा अर्थात पर इच्छा, ये दूसरे के इच्छा पर निर्भर करता है। परीक्षा अपनी इच्छा पर नहीं है। परीक्षा बिल्कुल दूसरे के इच्छा पर निर्भर करता है। परीक्षा में विद्यार्थी डर जाते हैं, पता नहीं क्या होगा। परीक्षा से सभी डरते हैं। परीक्षा लिया था भगवान विष्णु ने, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र का। कितना कठिन परीक्षा हुआ। परीक्षा लिया था भगवान विष्णु ने, श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ राजा मूर्धज का, उसके बालक को चीरा गया। कितनी कठिन परीक्षा थी। परीक्षा शब्द जहां आता है खतरा मड़राने लगता है। विद्यार्थी परीक्षा सुनकर डरने लगता है। परीक्षा लिया था पांडवों कौरवों का गुरु द्रोणाचार्य ने। पांडवों कौरवों के साथ 105 शिष्यों के साथ स्नान करने गए, नदी में ग्राह उनका पैर निकल गया। चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ। कोई नहीं बचाया। यहां तक कि 100 कौरव, 100 भाई दुर्योधन आदि भाग खड़े हुए। यहां तक कि युधिष्ठिर भी भाग गए। प्रचंड पराक्रम वाले राणा भीम भी भाग खड़े हुए। किंतु पार्थ, धनंजय, अर्जुन ने कहा कि अरे यह ज्ञान दिया हुआ है और यह शरीर, ये सब कुछ तो गुरु के चरणों का आशीर्वाद मात्र है। इसलिए मारा बाण से ग्राह के
मुंह को फाड़ दिया और गुरुदेव बच गए। गुरुदेव ही अपनी माया से घड़ियाल बने हुए थे, मगर बने हुए थे, मगरमच्छ, और उनका पैर मगरमच्छ निकल रहा था। और गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, विजयी भव, शाबाश मेरे शिष्य अर्जुन, आज से तू संसार का, पूरे विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित किए गए। ये रहा परीक्षा। परीक्षा विद्यार्थी साल भर पढ़ता है, एड़ी चोटी का परिश्रम कर विद्यार्थी पढ़ता है, दिनों रात जग जग कर पढ़ता है, समय पर खाना नहीं खाता, समय पर सोता नहीं। जब परीक्षा की घड़ी आती है तो विद्यार्थी डर जाता है, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि यह परीक्षा है। आप जो भी लिखें, पता नहीं एग्जामिनर क्या करेगा, परीक्षक क्या करेगा, क्योंकि परीक्षा है। ये उसके इच्छा पर ही निर्भर है कि आपका लिखा हुआ उसे पसंद आता या नहीं, सुंदर लगा या नहीं, नंबर देगा या नहीं। एक विद्यार्थी सालों भर पढ़ा नहीं, सालों भर खेलता रहा, घूमता रहा, इधर उधर दौड़ता रहा, भागता रहा, मन से पढ़ा नहीं, किताब खोला नहीं, कॉपी खोली नहीं, लिखा नहीं, पढ़ा नहीं। परीक्षा सर पर आ गई, घबरा गया। परीक्षा में गया, जब पेपर मिला उसे कुछ भी नहीं आ रहा था। हाँ, उसे एक शेर अवश्य ही याद आ गया और उसने एक शेर लिख दिया एग्जामिनर के नाम। उसने लिखा, हे एग्जामिनर महोदय, मेरे किस्मत की कुंजी आपके हाथ है, मेरे किस्मत की कुंजी आपके हाथ है, अगर नंबर दे देते तो क्या बात है। मेरे किस्मत की कुंजी आपके हाथ है, अगर नंबर दे देते तो क्या बात है। एग्जामिनर ने पढ़ा, अरे बड़ा होशियार लड़का है, किस्मत की कुंजी हमारे हाथ है, जब लिखा नहीं तो नंबर कहां से मिलेगा। उसे भी एक शेर याद आ गया, बच्चे तुम्हारी किस्मत की कुंजी तो हमारे हाथ है, लेकिन तुम सुन लो, अरे पुस्तक की कुंजी तुम्हारे हाथ थी, पुस्तक की कुंजी तुम्हारे हाथ थी, अगर पढ़ लिए होते तो क्या बात थी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पुस्तक की कुंजी तुम्हारे हाथ थी, पढ़ लिए होते तो क्या बात थी। 0 बाटा 0 बैठा दिया। किस्मत की कुंजी हमारे हाथ में है तो पुस्तक की कुंजी का तो तुम्हारे हाथ में थी, तुमने क्यों नहीं पढ़ा, लिखा क्यों नहीं, कहां से नंबर दूं। 0 का 0 बैठा दिया। तो परीक्षा शब्द वही है जिससे सभी डरते हैं। परीक्षा बहुत कड़ी चीज है, परीक्षा बहुत भयंकर चीज है, और इन्हीं परीक्षाओं से होकर जो गुजरता है, उत्तीर्ण होता है, पास करता है, तो जैसे सोने को पीटने पर, अग्नि में तपाने पर निखार आता है, वैसे छात्र में, विद्यार्थी में, व्यक्ति में निखार आता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।